हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खानी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो सजेशन है उनकी आईडी है फाइटिंग वैरायटीज और उन्होंने जो गेम बताई है फ्रेंड्स वो है सन 2005 की बहुत लेस नोन खिलाड़ी मेरे हिसाब से पीटर डोगर्स वर्सेस थॉमस हेनरिच। फ्रेंड्स, हुगविन एसेंट ओपन हुआ था सन 2005 में। और वैसे मैं आपको बताता चलूँ, जो पीटर हैं आई थिंक नेदरलैंड के खिलाड़ी हैं जब मैं इनका प्रोफाइल पढ़ रहा था। और शायद ये जर्नलिस्ट भी हैं, चेस गेम्स को भी काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं। 30-40 साल 30 एक साल का इनका प्लेइंग एक्सपीरियंस है। और वहीं थॉमस इंटरनेशनल मास्टर हैं फ्रॉम जर्मनी आई थिंक, अगर मैं गलती नहीं कर रहा। हो सकता है कुछ शायद प्लेसेस में इधर उधर होगा। और वैसे मैं बता दूं कि पीटर की यहाँ पर रेटिंग है 2239 और वहीं थॉमस की रेटिंग है 2457। तो मुकाबला कुछ कुछ एक तरफा भी है, लेकिन इतना भी नहीं। 200 से ज़्यादा रेटिंग का फर्क है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। शुरू करता हूँ। यहाँ पीटर ने शुरू किया था E4 के साथ। C5 का रेस्पॉन्स सिसिलियन का रेस्पॉन्स यहाँ थॉमस ने दिया। नाइट F3 पीटर का मूव आया, नाइट C6 वही थॉमस। D4 हुआ, C टेक्स D4, नाइट एक्स D4, देन क्वीन B6 डायरेक्टली क्वीन की एंट्री हुई। यार क्या क्वीन को इतना जल्दी निकालना चाहिए? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं। नाइट आ गया वापस B3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6, नाइट C3, E6, बिशप आया D3 स्क्वायर पर। ठीक है, पॉन के साथ वैसे भी कोई खास दिक्कत थी नहीं यहाँ पर। खैर, A6, देन हुआ बिशप E3, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई वापस C7 स्क्वायर पर, F4 और इसके बाद D6 ब्लैक ने खेला। देन कैसल यहाँ पीटर का हुआ, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन क्वीन F3 और इसके बाद यहाँ कैसल ब्लैक ने किया। रुक अटैक गोज टू E1, देन नाइट गया D7 स्क्वायर पर, G4 तो B5 और यहाँ कौन आगे पॉन जल्दी पहुंचाने वाला है? मेरे ख्याल से व्हाइट के पॉन्स तो भाग चुके हैं। G5 की ऑप्शन को यहाँ पहले व्हाइट ने चुना। देन हुआ नाइट B4, बिशप को टारगेट करने की तैयारी है। नो इशू, बिशप के साथ क्या दिक्कत है? F5 F1 आगे पुश हो गया। और अब देखिए, नाइट मुझे अच्छी ऑप्शन लग रही है। नाइट E5 की पहले क्वीन बचानी पड़ती और फिर आपको यहाँ इस D3 स्क्वायर पर जो करना है कर सकते थे। बिल्कुल, थॉमस के पास ये एक ऑप्शन थी और ऐसा नहीं है उनको कंसिडर नहीं की होगी, कंसिडर भी की होगी। पहले उन्होंने किया नाइट एक्स D3, सी टेक्स D3 होने के बाद ये नाइट अभी भी आ सकता है और पॉन तक, लेकिन क्वीन पीछे, मतलब अटैक वाइट को पीछे हटाना पड़ेगा अगर उसको पॉन का डिफेंस करना है तो। लेकिन पहले ब्लैक ने अपने बी पॉन को आगे पुश किया, नाइट पर अटैक बना, नाइट हटा E2 स्क्वायर पर, इसके बाद हुआ नाइट E5 ताकि क्वीन अब इस पॉन का डिफेंस कर ही ना पाए। पहले तो क्वीन हटाओ, अपनी क्वीन गई G3 स्क्वायर पर और मिल गया यहाँ पर एक पॉन नाइट टेक्स D3 जो कि रुक तक अटैक बना रहा है और साथ ही साथ V2 पॉन भी खतरे में है। रुक हटा D1 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना। बजाय इस B2 पॉन को लेने के यहाँ थॉमस ने कहा कि मैं अपने नाइट को ले जाऊंगा वापस E5 स्क्वायर पर, क्योंकि उन्हें पता है कि यार पॉन आगे पुश होने वाले हैं और अगर कोई दिक्कत आए तो नाइट वापस G6 स्क्वायर पर जा सके। खैर, F6 फाइनली खेला गया, बिशप हटा लिया, जो करना है करो। F टेक्स G7, किंग टेक्स G7, देन बिशप आया D4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हो चुकी है ये नाइट, नाइट पिन हो चुका है। और ऊपर से यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को लिया H8 स्क्वायर पर। ब्लैक के किंग की सेफ्टी थोड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन कितनी रह सकती है देखने वाली बात होगी। रुक C1, क्वीन पर अटैक बना, रुक से हटाना पड़ेगा B8 स्क्वायर पर और कोई जगह मुझे नजर नहीं आ रही। किंग गया H1 स्क्वायर पर। क्यों किंग H1 स्क्वायर पर पहले ही लिया गया? क्योंकि यहाँ ब्लैक की एक ऑप्शन क्लियर नजर आ रही है कि वो अपने, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, बिशप को B7 स्क्वायर पर ले जाकर कुछ ना कुछ चेक वगैरह वगैरह जैसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन थॉमस के पास एक ऑप्शन बेटर है कि वो क्वीन को B5 स्क्वायर पर लेकर आए। नाइट यानी कि E5 स्क्वायर का डिफेंस क्वीन से किया जाए थोड़े दूसरे एंगल से, बेहतर ऑप्शन थी। लेकिन बिशप B7, क्वीन अब वही फंसी रह गई। नाइट D2, चलिए पॉन पर थोड़ी देर के लिए तो डिफेंस हो ही गया है। देन हुआ बिशप E7, रुक आया C5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, अब तक चलो सब कुछ ठीक था। पीटर का डेंजरस गेम यहाँ शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, ये है डायरेक्टली रुक सेक्रीफाइस, नहीं लिया जा सकता, जो समझ गए होंगे। डी टेक C5 का मतलब है बिशप टेक C5 चेक, किंग और क्वीन पर फोक होगी, किंग हटेगा और उसके बाद यहाँ पर बिशप टेक्स B8 और क्वीन तबाह। खैर, यहाँ खेला गया किंग G8। चलिए, आगे आने वाले खतरे से तो बचा जाए, लेकिन अब थोड़ा देर हो चुकी है। पीटर को यहाँ मिला एक्सचेंज सेक्रीफाइस करने का मौका। कैसे? यहाँ हुआ रुक टेक C5, डी टेक C5, बिशप टेक C5, क्वीन पर अटैक बना है और बिशप बहुत अच्छा डायगोनल कवर कर रहा है। क्वीन कैसे
न कैसे करके वहां पहुंचेगी, लेकिन 3 कदम लगते हैं उसमें, काफी देर है। ऊपर से थॉमस ने अपनी क्वीन को रखा D8 स्क्वायर पर और यहाँ पॉन को लेने की थ्रेट दी। नाइट गया D4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स नाइट D4 एक ऑप्शन है। नाइट D4 अभी तो मुझे समझ में नहीं। अच्छा, अरे यार आप बिशप से लोगे तो फिर पॉन भी तो आगे पुश होगा, बिशप तो फिर भी अटकेगा यहाँ पर। खैर रुक आया C8 स्क्वायर पर और अभी बिशप F6 किया जाए तो, लेकिन ब्लैक एक्सचेंज नहीं कर पाएगा ना ऐसा। लेकिन खैर रुक आया F4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स रुक F4 थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब आप क्या करोगे रुक F4 से, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन ब्लैक को ऑप्शन मिल गई सीधा एंट्री करने की चेक के साथ। किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C2। नाइट बचा लो भाई अपना। कैसे बचाया जाए क्या यार, मेरा भी दिमाग आजकल कहीं और ही नहीं लगा है। नाइट टेक C2 है तो सही, रुक एलिमिनेट करो, हद है। खैर ये काम नहीं किया था, यहाँ कुछ और ही प्लान्स थे पीटर के। उन्होंने अपनी क्वीन को लिया H4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स उनके H4 स्क्वायर पर जाने के बाद अगर डायरेक्टली भी यहाँ इस बिशप से पॉन को ले लो तो भी क्या दिक्कत है, लेकिन पहले यहाँ पर चेक दी गई, रुक टेक्स D2 चेक, नाइट सेक्रीफाइस था, दे दिया है। किंग गया यहाँ से G3 स्क्वायर पर। H3 भी ठीक ही है, चेक आ जाती है और क्या होता है यहाँ से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक बिशप टेक्स G5 को सीरियसली कंसिडर कर सकता था और ब्लैक यहाँ इस गेम को जीत चुका था। आप क्या करोगे, देखिए रुक बीच में लगाओगे, पिन कर दोगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या होना है। उसके बाद रुक D3 चेक, किंग हटा लो और उसका F पॉन आगे पुश होगा ही होगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि अब आप अच्छा नहीं, उसके बाद यार ये है नाइट से, हाँ नाइट से एक फॉक आ गई है, क्योंकि आपको किसी तरह से क्वीन की एंट्री भी तो रोकनी है। ठीक है आपका यहाँ बिशप पिन ज़रूर है। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ ब्लैक ने बड़ा ही खतरनाक मूव खेला, मुझे समझ नहीं आया क्यों। क्वीन टेक्स D4, क्वीन को नाइट के बदले में देने की क्या जरूरत थी, या तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या मिस कर रहा हूँ मैं। बिशप टेक्स D4 कोई भी एक्सपेक्ट करे और कहेगा यार बिशप टेक्स D4 क्वीन मिल गई, भाड़ में जाए, मजा आ गया। लेकिन मटेरियल में हाँ ठीक है, बढ़िया मटेरियल है वाइट के पास यहाँ। लेकिन यहाँ पीटर कुछ और ही प्लान लगा कर बैठे थे। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स H7 चेक। फ्रेंड्स आप लोग भी सरप्राइज हुए थोड़ा, मैं भी शॉक। किंग टेक्स H7 खेला गया, देन रुक H4 चेक हुआ। अब अगर किंग H8 स्क्वायर पर जाता है तो बिशप रुक की बेहतरीन चेकमेट का एग्जाम्पल है ये। लेकिन किंग है G6 स्क्वायर पर। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ किया गया रुक H6 चेक, जिस मूव के चलने के बाद थॉमस हेनरिच को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स अगर आप देखें तो अब किस किंग के जाने के लिए क्या स्क्वायर अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉन को लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, किंग टेक्स G5। लेकिन उसके बाद बिशप से जब चेक आएगी तब आपके पास विद द हेल्प ऑफ दैट पॉन क्या स्क्वायर बचा है भागने के लिए। फ्रेंड्स क्या बेहतरीन मैं कहूँगा गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेस्ट करना मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।